नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, जो हमने पिछली सभा की थी ना, उसमें हमने एक्सरसाइज 7.3 के कितने सवालों कंप्लीट करा दिया था? 15, 16, 17। तो आज की सभा हम सवाल नंबर 18, 19 और 20 तीनों को कंप्लीट करेंगे और आप तीनों को ध्यान से देखिएगा। अगर आप तीनों को ध्यान से नहीं देखोगे तो मेरे साथियों आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सवाल नंबर 18 से शुरू कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, अपना ध्यान फालतू बकवास नॉनसेंस जगहों से नॉनसेंस चीजों से हटाकर बोर्ड पर ले आइए मेरे साथियों। तो आपको अगर नेशनल डिफेंस अकेडमी और क्लास 12 में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो प्लीज ध्यान से देखिए। आ जाइए देखें सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या है? तो सवाल नंबर 18 वो है हमारा cos 2x प्लस में 2 sin स्क्वायर x। कितना? 2 sin स्क्वायर x बट्टे में cos स्क्वायर। अरे मेरे साथियों और मेरे भाइयों, एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर कौन क्या है? x और यहाँ पर भी x, पर यहाँ पर 2x है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि समाकलन में कोण हमेशा समान होना चाहिए, यानी कि एक जैसा कोण होना चाहिए। कैसे होना चाहिए यार कोण? एक जैसा। तो यार एक जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या है हमारा साइन एक्स, तो cos 2x के कौन सा फॉर्मूले को उपयोग करें? चार फॉर्मूले होते हैं ना। cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, या फिर cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या फिर cos 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x बट्टे में 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x। किसका यूज करेंगे? किसमें साइन आता है? एक तो साइन आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, परंतु उसका यूज नहीं कर सकते, एक आ जाएगा। और इसका तो यूज हम कर रहे हैं एक को कैंसिल करने के लिए, तो इसका तो यूज हम नहीं करेंगे। तो हम यूज करेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स का। ध्यान से देखिएगा मेरे साथ, तो देखें समाकलन cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। अब कौन क्या हो गया? समान। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स है ऑलरेडी। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे में कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स। कितना हो जाएगा यार? cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। कौन सा ग्रेशन? इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स एक है और ये दो है, अगर दो में से एक घटाओगे कितना बचेगा? एक, तो साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। तो देखें यार cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर नहीं प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो प्लस दो प्लस का और माइनस एक का साइन का, सॉरी एक माइनस का है cos स्क्वायर। अब अगर नाउ वी विल सेपरेट, क्या करेंगे भाई? सेपरेट करेंगे। अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, कितना हो जाएगा? कैंसिल। कितना हो जाएगा यार? cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल। तो देखें कितना बचेगा फिर? 1 प्लस और साइन स्क्वायर एक्स बच्चे में cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर का जो भागफल है कोसेंट, वो क्या आता है यार? क्या आता है यार? tan स्क्वायर एक्स। कितना आता है? tan स्क्वायर एक्स। अब मेरे साथियों और मेरे भाइयों, अगर इस टाइप में ये सवाल होता 1/1 प्लस में tan x, तो क्या करते बताइए? इस tan x को हम साइन और cos में चेंज करते तो क्या आता? साइन और cos 1/1 प्लस में साइन x बटे में cos x dx। परंतु अब लेसे ले लेते, परंतु ये सवाल इस तरीके से है 1 प्लस में tan स्क्वायर x, 1 प्लस में tan स्क्वायर x। और मेरे साथी और मेरे भाई 1 प्लस में tan स्क्वायर x कितना हो जाता है यार? 1 प्लस में जो tan स्क्वायर से वो sec स्क्वायर हो जाता है। तो हम इसके स्थान पर यहाँ क्या लिख देते हैं? इधर देखिएगा समाकलन sec स्क्वायर x। कितना? sec स्क्वायर x dx। और मेरे भाई मेरे साथी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हो गया कितना होता है। sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है? tan x। कितना होता है यार? tan x। तो देखिए भाई tan x कितना? tan x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम इसकी बात करें तो इसमें क्या करेंगे? लेसे ले लेंगे हम cos x, तो cos x प्लस में sin x और बट्टे में cos x। अभी cos x ऊपर चल जाएगा, कितना आ जाएगा यार? cos x। और इसमें है क्या? इस बार बात को ऊपर लिख दीजिए और इसका अवकलन लिख दीजिए और चिन्ह आप देख लीजिएगा, cos x बचना चाहिए, इस हिसाब से आप चिन्ह लिखिएगा। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 भाई मेरे साथियों मेरे दोस्तों, जीवन में हर दुख दर्द हर समस्या का जो समाधान है वो है क्या है? कड़ी मेहनत। आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। आप एक दिशा यानी कि एक डायरेक्शन चुन लीजिए कि मुझे एजुकेटर बनना है, बहुत बड़ा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बनाना है, या फिर मुझे क्या बनना है? एक IITian बनना है, या फिर नीट में जाकर एम्स में जाकर एक डॉक्टर बनना है, या फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी, कौन सी? नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA में जाकर ऑफिसर बनना है और देश के लिए कुछ बड़ा कार्य करना है, या फिर कोई भी आप एजुकेटर बनो, क्रिएटर बनो, कुछ भी बनो, बस एक डायरेक्शन में अपना ध्यान लगाओ, मेहनत करो, जरूर से जरूर सफलता कदम चूमते हैं मेरे साथियों। मैंने एक डायरेक्शन पकड़ ली है, कुछ भी हो जाए एक ही काम करना है, वो है
एजुकेटर बनना है नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है मेरे साथ। तो सवाल नंबर आगे तरफ मूव कर लेते हैं। तो जो कि अगला सवाल हमारा क्या कहता है, सवाल नंबर अगला हमारा ये कहता है, यानी कि 19वां सवाल क्या कहता है, देखिए भाई सवाल नंबर 19वां हमारा क्या है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से इसको पकड़ कर लाते हैं और उसको क्या करते हैं सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिए भाई सवाल नंबर 19वां अच्छा है, क्या है भाई, समाकलन 1/sin x cos क्यूब x, cos क्यूब x। मेरे साथियों इसमें हमको ये सोचना है, अगर ये cos स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊं cos की पावर 3x को, तो ये क्या बन जाएगा sec की पावर 3x, और sec की पावर 3x को हम पावर को ब्रेक कर sec स्क्वायर x और sec x के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना भाई। परंतु यहाँ नीचे tan नहीं है, sec स्क्वायर किसका अवकलन आता है, tan का, तो tan यहाँ पर है नहीं, तो मैं इसको tan ला तो सकता हूँ कुछ ऑपरेशन करके, क्या ऑपरेशन करके, साइन हर में cos x से गुणा और भाग करके ला सकता हूँ मेरे साथ। तो देखें समाकलन 1/sin x बट्टे में cos x, और cos की पावर 4x हो जाएगा क्योंकि cos 3 है और cos x हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है। अब अगर cos की पावर 4x ये ऊपर चल जाए तो कितना हो जाएगा यार, सीधा सा sec की पावर 4x कितना हो जाएगा भाई, sec की पावर 4x। तो देखिए समाकलन sec की पावर 4x बट्टे में tan x, कितना tan x। मेरे साथियों tan x का जो अवकलन है वो कितना होता है sec स्क्वायर x, यहाँ पर कितना है sec की पावर 4x, तो इसे पावर को क्या कर देते हैं अलग अलग कर देते हैं, तो sec स्क्वायर x कितना sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x कितना sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x tan x। और मेरे साथियों मेरे भाइयों इस sec स्क्वायर x को अगर हम 1 प्लस में tan स्क्वायर x लिखते हैं तो कोई दिक्कत कोई समस्या, अरे यार क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम tan x को अगर मैं t मान लेता हूँ, देखिए इस tan x को मैं t मान लेता हूँ तो हमें sec स्क्वायर x तो प्राप्त हो जाएगा। फिर ये sec स्क्वायर x का क्या करेंगे, इस गरीब बच्चे आदमी का क्या करा जाएगा यार, इस गरीब साथी का क्या करें, इसका कुछ नहीं करें, 1 प्लस में tan स्क्वायर x लिख दें और tan को हमने कुछ माना है क्या t, तो देखें यार sec स्क्वायर x को तो माना, सॉरी माने नहीं अभी tan sec स्क्वायर x को क्या लिखेंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर x, तो देखें sec स्क्वायर x डॉट 1 प्लस में tan स्क्वायर x कितना 1 प्लस में tan स्क्वायर x बटे में tan x। अब हम क्या करेंगे tan x को क्या मानेंगे t, माना tan x को t, सपोज दैट tan x इज इक्वल टू t। तो देखिए भाई tan x बराबर t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अवकल हम किसके सापेक्ष करेंगे, अवकल हम x के सापेक्ष करेंगे, तो tan x बराबर t sec स्क्वायर x dx बराबर dt, कितना भाई dx बराबर dt, sec स्क्वायर dx के स्थान पर हम क्या लिखेंगे dt और tan के स्थान पर क्या लिखेंगे t, तो 1 प्लस में t स्क्वायर बट्टे में t dt। मेरे भाइयों मेरे साथियों इंटीग्रेशन ये बन गया, समाकलन ये बन गया। अब क्या करेंगे इसको अलग अलग करके सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा 1 बट्टे t प्लस में t dt, कितना t dt इंटीग्रेशन i बराबर, अब 1 बटे t, यार 1 बटे t क्या होता है यार 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मोड में x, तो 1 बटे t का जो इंटीग्रेशन है मेरे भाई मेरे दोस्त क्या हो जाएगा लॉग मोड में t, कितना हो जाएगा लॉग मोड में t प्लस t स्क्वायर बाई 2, पावर में एक जोड़ दो पावर को नीचे लिख दीजिए। तो हम आंसर क्या लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए t हमने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया यार, t हमने जो सब्स्टिट्यूट किया tan x के स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है, तो t का पुण्य मान रख देते हैं tan x। तो देखें भाई यहाँ पर आंसर आ जाएगा log कितना मोड में tan x, कितना मोड में tan x प्लस में tan स्क्वायर x बट्टे में 2 प्लस t, दिस विल बी द फाइनल आंसर मेरे साथियों, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं, तो अगला सवाल है सवाल नंबर 20। तो ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों सवाल नंबर 20 की तरफ मूव कर लेते हैं भैया। अगर आपको ये सवाल कोई दिक्कत स्टेप में दिक्कत आ रही है ना, तो आप रिवाइंड करके देख ले वीडियो को, पुनः रिवाइंड करें, आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। तो मेरे साथ सवाल नंबर 20 की तरफ मूव कर लेते हैं भाई, इस सवाल की तरफ 20। तो 20 सवाल क्या कहता है यार, 20 सवाल क्या कहता है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से, किस में से, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से 20वें सवाल को करते हैं, पकड़ कर लाते हैं। तो सवाल 20वां क्या है, cos 2x, कितना cos 2x बटे में cos x प्लस में sin x का स्क्वायर। अब मेरे साथियों और मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों मेरे यारों क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x लिख दूं तो कोई दिक्कत कोई दुख कोई दर्द कोई समस्या कोई पीड़ा थोड़ी ना हो जाती यार, कोई पीड़ा नहीं होती। देखिए भाई तो देखिए यार cos 2x को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x बटे में
cos x प्लस में sin x, cos x प्लस में sin x का स्क्वायर है dx इंटीग्रेशन। कौन सा ग्रेशन? अरे यार कौन सा ग्रेशन? इंटीग्रेशन। कौन सा ग्रेशन? इंटीग्रेशन। अब आप देखिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, अरे यार ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कितना होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो क्या आएगा? cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x, कितना? प्लस साइन x। डिवाइड में कितना आएगा? cos x प्लस में साइन x का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। अब मेरे भाई और मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, cos x से cos x कैंसिल, एक पावर कैंसिल, तो क्या बचेगा? इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए मेरे साथ, तो देखिए बचेगा cos x माइनस में sin x, cos x माइनस में sin x इंटीग्रेशन। और देखिए भाई क्या बचेगा? cos x प्लस sin x, कितना? cos x प्लस में sin x dx। अब मेरे साथियों, अगर मैं इसे t मान लूं तो इसका अवकलन हमें हर में डायरेक्ट log ओवर, यार डायरेक्ट log ओवर, पिछले हर वीडियो में आपको हमने बताया है कि डायरेक्ट log ओवर। तो देखें log मोड में cos x प्लस में sin x इज द हमारा फाइनल आंसर। डायरेक्ट log ओवर, जैसे कि ये सवाल है e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x बटे में e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x का समाकल बताइए। डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट आप ध्यान रखें, log ओवर एमसीक्यू वगैरह में आपको काम आ जाएगा कि हर का अवकलन अगर आपको अंश में दिख जाए तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट log ओवर कर देते हैं मेरे साथियों। तो आज की सभा में आपको इतना ही। यदि आज की ये सभा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सभा को लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ भी सीखने को मिला होगा ना यार, कुछ भी, तो इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको कंप्लीट नेशनल डिफेंस एकेडमी क्लास 11 12 की मैथ को कराया जाएगा मेरे साथियों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।